रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा। हम खावे बजरा, हम खावे बजरा, तू है खिलाऊ जामुन रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा। तुम्हारू कहाँ सकी कैसे, तुम्हारू कहाँ सकी कैसे, दिल पटे बने बालक ऐसे, दिल पटे बने बालक ऐसे। माई कसाई में तोहार बाप बाबू रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा। हम खावे बजरा, हम खावे बजरा, तू है खिलाऊ जामुन रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा। राम लखन सिया रूप बिहारी, राम लखन सिया रूप बिहारी, कौन सने है बिकले नर नारी, कौन सने है बिकले नर नारी। दौलत लगवा भये सबे बाबू रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा। कौना के लगवा भये सबे बाबू रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा। हम खावे बजरा, हम खावे बजरा, तू है खिलाऊ जामुन रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ रे बेटवा रुक जा, 2-4 दिन आओ। सभी वहां की माताओं ने कहा राम हमारे पास रुक जाओ, भगवान का नहीं मां मैं नहीं रुक सकता, मैं 14 साल की जंगल जाऊंगा। सभी लोगों को दर्शन दे करके भगवान वहां से गंगा किनारे आते हैं, और जैसे गंगा के किनारे आते हैं तो भगवान ने देखा कि नाव ही नहीं है। एक नाव थी वो भी उस पार की। भगवान ने मांगा, ध्यान दीजिए, क्षत्रिय यद्यपि कभी मांगता नहीं है, भगवान ने आज गंगा से मांगा। गंगा से क्यों मांगा? क्योंकि गंगा भगवान के ही वंश की है। क्योंकि गंगा कैसे प्रकट हुई? गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई, इसलिए भगवान अपने वंश से मांगा। मांगी लाओ न केवट आना, आए तुम्हारे बरम में जाना। मांगी लाओ तुम्हारे
छुअती सिया भाई तारी सुहाई बाहर देना जाती जाती आई। यही तक पालो सबे परिवार नहीं जानो कछु और पुकारो। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने नाव मांगी। भगवान ने नाव क्यों मांगा? भगवान ने नाव इसलिए मांगा कि स्त्री जाति यदि कमर से ज्यादा नदी में सरोवर में हिलकर स्नान करती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। इसलिए भगवान ने नाव मांगा कि नाव में मेरी सीता चढ़कर जाएगी तो वरुण जी का अपमान भी नहीं होगा और पार भी हो जाएंगी, इसलिए मांगी नाव। दूसरा भाव, एक बार स्वर्ग लोक में चित्रकेतु नाम का गंधर्व गीत गा रहा था और उस समाज में सुनने के लिए दुर्वासा ऋषि भी आए थे। तो सौ स्वर व्यंग लगावत भयऊ दुर्वासा क्रोधित हो गए। स्वर जो था व्यंग लगा दिया तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और कहा है गंधर्व चित्रकेतु जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जो है वृक्ष बन जा। उसने कहा महाराज वृक्ष तो बनूंगा लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा तू वृक्ष बनेगा पर तेरे वृक्ष रूपी शरीर को काट करके केवल गंगा के किनारे नाव बनाएगा और उसमें दुनिया के लोग पार होंगे तेरे ऊपर चढ़ करके। एक दिन भगवान को जब तू पार कर देगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए आज भगवान ने कहा आज ये चित्रकेतु गंधर्व नाम का जो स्वर्ग से नीचे आया है वृक्ष बन करके, इसका आज मुझे उद्धार करना है, इसलिए मांगी नाव मांगा। दूसरी बात, भगवान ने नाव क्यों मांगी? तीसरा भाव, भगवान जिस समय अपना पर ब्रह्मलोक में पहुंचाया बावन के रूप में तो ब्रह्मा जी ने धो लिया, कमंडल में उस जल को रख लिया, उसका नाम पड़ गया गंगा जी। जैसे गंगा जी नाम पड़ा सज्जनों तो ब्रह्मा जी ने कहा देवी जी मृत्यु लोक में जाओ, लोगों को पाप दूर करो। गंगा जी ने कहा नहीं, मृत्यु लोक प्रयागराज में बड़े बड़े पापी दुष्ट दुराचारी आतताई दंभी पाखंडी ये सब लोग पाप करके आएंगे और गंगा में स्नान करेंगे तो मैं तो धरातल को चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बेटी, एक तुमको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा पितामह? बोले जिनके चरणों से तुम निकल कर आई हो वही भगवान श्री राम के रूप में भगवान मृत्यु लोक में आएंगे और जब वो गंगा जी में हिल करके उस पार जाएंगे तो जिनके चरणों से निकली हो उन्हीं के चरणों में समा जाना। यह सुन करके गंगा जी बहुत खुश हो गई और वहां से सीधे भगीरथ के माध्यम से गंध माधव पर्वत पे आई और आकर के सीधे प्रयागराज होते हुए सीधे सागर में चली गई। भगवान ने सोचा कि यदि मैं गंगा जी में हिल करके पार जाऊंगा तो गंगा जी मेरे चरणों में समा जाएगी तो लोगों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए एक काम करें, क्या करें? मांगी नाव न केवल क्या नाव मंगाइए।
और नाव मंगा कर यदि आएंगे, नाव मंगाएंगे और नाव में भी चढ़कर जाएंगे तो गंगा जी भी रहेगी, हम लोग भी पार हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने मंगाया। अब इसमें लिखा हुआ कहा है मरम तुहार में जाना। मर्म क्या है? मर्म यह है कि भगवान ही है ये। इसलिए कहा भगवान मैं आपका चरण धो लूंगा तभी आपको पार उतारूंगा। बोले प्रॉब्लम क्या है? बोले आपके चरण में वो शक्ति है कि पत्थर की नारी बन जाती है और मेरी नाव तो और उड़ जाएगी महाराज। बोले नहीं नहीं, तेरी नाव यदि स्त्री बन जाएगी तो तेरे पास दो दो पत्नी हो जाएगी और बढ़िया रहेगा। बोले क्या बढ़िया रहेगा? बोले घर वाली हो जाएगी, एक बाहर वाली हो जाएगी। घर में जाएगा तो बनी बनाई चकाचक मिलेगा और बाहर से कमा कर ऑफिस लाएगी, होगी तेरे को सेव संतरा खूब चकाचक खिलाएगी। कहे नहीं महाराज ये नहीं ठीक है। बोले क्यों? बोले एक नारी को खवाए न पाऊं और दूसरा लाके झगड़ा बढ़ाऊं। एक नारी का तो मैं श्रृंगार पूरा नहीं कर सकता, उसकी कामनाएं कल्पनाएं पूरी नहीं कर सकता हूँ, दूसरा लाऊंगा तो झगड़ा होगा महाराज। देखो चित्रकेत नाम के गंधर्व था, उसके 100 पत्नी थी और एक महात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया, फल दिया कि जा किसी पत्नी को खिला देना, फल तेरे बच्चा हो जाएगा। चित्रकेत नाम का गंधर्व ने अपने पत्नी को फल खिलाया तो बड़ी वाली जब खाई उसकी बच्चा हो गया। पर 99 जो पत्नियां थी उन्होंने सोचा अब तो ये राजमाता बन जाएगी। ये राजमाता बन जाएगी, हम लोगों की तो कोई कीमत नहीं होगी। तो भगवान ने जैसे कहा कि नहीं नहीं नहीं, आज यदि चित्रकेत के 100 पत्नी न होती तो 99 पत्नियां जो थी उन्होंने उस बालक को रात में जहर दे दिया, वो मर गया। केवट ने कहा मतलब मेरा कहने का यह है यदि चित्रकेत के 100 पत्नी न होती तो काश आज वो बेटा जिंदा होता। दूसरी बात, ध्रुव जी की 2 माता थी, सुनीति और सुरुचि। यदि सुरुचि और सुनीति ध्रुव जी की 2 माता न होती तो आज ध्रुव जी को जंगल नहीं जाना पड़ता। अपने ऊपर ही ले लीजिए महाराज, यदि आपके 3 माता न होती तो आपको भी जंगल नहीं जाना पड़ता। याते निपटे, बोले याते निपटे ले वो भगवाना अमांगी ना वो न केवट आना। भगवान ने कहा नाव लाओ, क्या चाहता है? बोले मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके पैर को धोऊंगा और धो करके ही मैं नाव में चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने कहा बोले कृपा सिंधु बोले रघुराई, कृपा सिंधु बोले रघुराई, सोई करते ही जब नाव जाई, सोई करते ही जब नाव जाई। कृपा सिंधु बोले रघुराई, सोई करते ही जब नाव जाई। राम 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 भगवान का जल्दी आओ। बेगी आनी चले पाए पखारू, बेगी आनी चले पाए पखारू, होते बिरम मेरा तारही तार। राम राम राम
जल्दी करो आ जाओ। केवट वहां से अपने नाव को लाता है, किनारे लगाता है, अपने परिवार को बुलाता है, भगवान के पैर को धो करके और बढ़िया से चकाचक धोने लगा। बोले अति आनंद उमा की अनुरागा, चरण सरोज पखारने लगा। अति आनंद में होकर के चरणों को उसने पखारने लगा। जब वो सुंदर चरणों को पखारने लगा तो बड़ी देर तक पखारा। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया इसका भी दिमाग ठीक नहीं हुआ है। अरे आदमी 10 मिनट में पैर धो लेता है, ये तो आधा घंटा से रगड़ रहा है। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा रगड़ने। भगवान ने कहा केवट, एक चरण तू कठौता में रखा है और एक चरण मेरा जमीन में रखा है, मैं गिर जाऊंगा। केवट ने कहा अच्छा प्रभु, आपको गिरने का डर है तो एक काम करो, मेरी खोपड़ी पकड़ लो, मेरी खोपड़ी पकड़ लो। भगवान ने कहा हाँ ये ठीक है। अब भगवान ने केवट की खोपड़ी पकड़ ली। देवता लोग जो थे वो फूल की बारिश करने लगे। कहा जय हो, दुनिया सहारा भगवान का लेती है और केवट सहारा भगवान का ले रहे। दुनिया सहारा भगवान का लेती है और आज भगवान सहारा केवट का ले रहे हैं। धन्य है केवट। बोले बिहसे करुणा आयन, चित जानकी लखन तन। भगवान मुस्कुरा करके बोले केवट तुमने बहुत अच्छी बात कही है। और भगवान हंस करके कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आए चित जानकी लखन तने। भगवान हंस करके जानकी जी की तरफ, लक्ष्मण की तरफ देख करके कहा और कहा देखिए तुम दोनों मेरे चरणों की सेवा करने के